हर हलके में, हर क्षेत्र में, हर जगह कोई भी बूथ ऐसा नहीं है जहाँ पर विकास नहीं हुआ है। जहाँ पानी की बूंद नहीं होती थी वहाँ आज घर घर नलके हैं, वो उनकी देन है। क्योंकि देखने से सारा प्रैक्टिकल सामने आता है। जी। तो आप कहीं भी जाओगे ना तो बहुत आपको मतलब अपने आप ही नज़र आ जाएंगे सारे काम। जल जीवन मिशन में फ्री में नलके लगाए जा रहे हैं। चाहे वो पुल हो, चाहे कॉलेज हो, फार्मेसी कॉलेज यहाँ खुले, डिग्री कॉलेज खुले। हम आपको पहले 10,192 वोटों से अब जीते से अब दुगने वोटों से हम जिताएंगे। सुलह विधानसभा में विकास जो मौजूदा विधायक द्वारा किया गया, कितने नंबर देना चाहेंगे 10 में से? 10 में से 10 नंबर मिलेंगे जी उनको। 10 में से 10। 10 में से 10। सुलह विधानसभा के बाजार की राजनीति किस तरह से चल रही है, वही सब जानने के लिए इस वक्त हम धीरा के बाजार में आए हैं। आखिरकार डेवलपमेंट की बात करूं, विकास की बात करूं तो विधानसभा के बाज़ारों से ही पता चलता है कि आखिरकार हर क्षेत्र में कितना विकास हुआ है। तो बाज़ार में आए हैं तो बातचीत करते हैं कि आखिरकार पिछले 4.5 सालों में किस तरह से सुलह विधानसभा में काम रहे। जी नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम है? मेरा नाम विकास धीमान है। मैं प्रधान ग्राम पंचायत नौरा हूँ जी। जी विकास जी, क्या लगता है पिछले 4.5 सालों में सच में विकास हुआ है इस विधानसभा का? जी, बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। शायद पिछले वर्षों में ऐसा कभी विकास नहीं हुआ जो इन 4.5 सालों में आदरणीय विपिन सिंह परमार जी द्वारा करवाया गया है। हर हलके में, हर क्षेत्र में, हर जगह कोई भी बूथ ऐसा नहीं है जहाँ पर विकास नहीं हुआ है। करोड़ों अरबों रुपए के हिसाब से सुलह पंचायत में खर्चा किया गया है। चाहे वो पुल हो, चाहे कॉलेज हो, फार्मेसी कॉलेज यहाँ खुले, डिग्री कॉलेज खुले, कॉलेज अपग्रेड हुए, टेक्निकल कॉलेज खुले। तो ये सारा जो सिस्टम ऐसे तैयार किया गया है, ये आदरणीय विपिन सिंह परमार जी द्वारा ही तैयार किया गया है। इससे पहले सुलह की तस्वीरें किस तरह की थी? सुलह की तस्वीर तो ऐसी होती थी, 5 साल एक का राज होता था, 5 साल दूसरे का राज होता है। लेकिन इस बार सिस्टम बिल्कुल अलग रहा। इस बार हमने विकास की सुलह में ऐसी गाथा लिखी है जो इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाएगी। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से विकास जी ने कहा कि तस्वीरें इस तरह से रहती थी कि हर समय सरकार बदलती नजर आती थी। इस तरह से लगता था कि लोग कंफ्यूज रहते हैं, कहीं ना कहीं अच्छे से पता नहीं लग पा रहा है कि कौन सी सरकार हमारे लिए एक्चुअल में काम कर पाएगी। तो क्या लगता है इस वक्त किस तरह का सब रहेगा? ऐसा है, ये जो विधानसभा क्षेत्र है, बारी बारी तो चलो कांग्रेस भी आती रही, बीजेपी भी आती रही, लेकिन विकास की जो गाथा थी, जो विकास की किरण थी, जी। वो माननीय श्री शांता कुमार जी जब यहाँ से विधायक बने और उसके बाद हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री बने, जी। तब से शुरू हुई। और जहाँ पानी की बूंद नहीं होती थी वहाँ आज घर घर नलके हैं, वो उनकी देन है। चंगर क्षेत्र इतना पिछड़ा हुआ था, जहाँ ओबीसी बहुल क्षेत्र थे, जी। रात के जो गैस की लाइट थी उससे सड़कें निकाली गई और पूरे चंगर क्षेत्र में पानी और सड़कें माननीय शांता कुमार की समय से शुरू हुई। और उसके बाद कांग्रेसी सरकार आई जी। और जो विकास था वो जिस तरीके से होना चाहिए नहीं हुआ। और उसके बाद 4.5 साल पहले माननीय विपिन सिंह परमार जी आए, स्वास्थ्य मंत्री रहे, उसके बाद विधानसभा स्पीकर बने और वर्तमान में विधानसभा स्पीकर हैं। जी। जिस तरीके से माननीय विपिन सिंह परमार जी ने अस्पतालों का विकास किया, अस्पतालों को डे एंड नाइट किया, धीरा की तहसील थी वो सब तहसील थी उसको बड़ी तहसील किया, थुल का हॉस्पिटल 100 बेड का किया, थुल की स्कील तहसील उप तहसील थी उसको पूरी तहसील बनाया। भवारना में साइंस ब्लॉक स्कूल में खोला गया, भवारना में पीडब्ल्यूडी का डिवीज़न दिया, 16 में सब डिवीज़न आईपीएस दिया, 16 में सब तहसील दी। और जहाँ ओबीसी की बात है, जो परमार जी के यानी कार्यकाल में ओबीसी के नाम पर यहाँ हमारा प्रौढ़ था, वहाँ
दोनों तरफ नदी के पार भी और नदी के वार भी चौधरी की आबादी यानी ओबीसी की आबादी है। और 3 वर्ष पहले वहाँ एक महिला उस दरिया में बह गई और जब परमार जी आए तो उन्होंने वायदा किया कि मैं यहाँ पुल बनाऊंगा। और आज वो पुल बनकर जो महिला बह गई थी उसके नाम पर, रीना के नाम पर पुल बन गया जी। जहाँ हमारा चंगर क्षेत्र है, जहाँ 75% ओबीसी आबादी है, वहाँ आईटीआई कॉलेज परमार साहब ने दिया। पहले हमारा जो ओबीसी का मोर्चा था, प्रकोष्ठ होता था, परमार जी ने उसको ओबीसी मोर्चा बनाया। और इस वक्त जो मतलब हमारे भवारना ब्लॉक, भेडू ब्लॉक की जो चेयरमैन बनी है वो भी ओबीसी के जाति से संबंधित बनी हैं। वो भी एक हमारी ओबीसी जाति को एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन दिया गया है। हमारा अट्याला दाई स्कूल है जहाँ भी चौधरी सरवण कुमार जो हमारे विधानसभा स्पीकर भी रहे, हेल्थ मिनिस्टर भी रहे, उनका स्टैचू वहाँ पर लाया गया। जी। वो भी एक चौधरी जाति को बहुत बड़ा सम्मान दिया गया। जी। तो इस तरीके से ही जहाँ जहाँ भी चौधरी आबादी थी वहाँ स्कूल अपग्रेड किए, वहाँ डिस्पेंसरी अपग्रेड की। डिस्पेंसरी जैसे हमारा कानफट बहुत बड़ा बैकवर्ड एरिया था, वहाँ पर सब सेंटर दिया और वहाँ पर 90% ओबीसी के जाति रहती हैं। तो इस प्रकार जो विकास की जो किरण थी वो हर क्षेत्र में पहुँची है, हर पंचायत में पहुँची है। और परमार जी के द्वारा जो हमारे गरीब लोग थे, चाहे से ओबीसी से संबंधित थे, हरिजन से, चाहे सामान्य वर्ग से थे, उनको लड़कियों की शादी के लिए, लोगों को बीमारी के लिए आर्थिक सहायता करोड़ों में दी है। तो आज वो जो लोग हैं वो परमार जी के साथ हैं। और जब भी परमार जी आते हैं तो मतलब हज़ारों की संख्या में इकट्ठे होते हैं और परमार जी को अपना आशीर्वाद भी देते हैं। और भविष्य में ये वायदा करते हैं कि परमार जी आप आओ, हम आपको पहले 10,192 वोटों से आप जीते से, अब दुगने वोटों से हम जिताएंगे। जी। तो ऐसी लोगों की आस्था है। जी। नमस्कार। क्या नाम है? राजकुमार। राजकुमार जी, किस तरह से देख रहे हैं 16 विधानसभा का रिवाज रहा है हर 5 साल बाद सरकार बदलने का, तो क्या लगता है रिवाज बदलेगा? पहले तो वैसे बारी बारी होती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं लग रहा है। किस कारणवश क्या इस लगता बार है? परमार साहब ने काम बहुत करवाए हुए हैं। जी। ऐसे 3 कौन से अच्छे काम आप बताना चाहेंगे जिसमें से आपको लगता है कि फिर से इस 16 विधानसभा में विधायक जीत कर वापस आएंगे? देखो, आज आप तो खैर मीडिया वाले, आपसे कोई भी चीज़ नहीं छुप सकती है। जी। जी। आप हर जगह रौन करते हैं। जी। तो आज मेरे हिसाब से किसी भी मतलब गांव में कहीं भी चले जाओ आपको खुद ही मतलब काम जो है ना, क्योंकि मेरे बताने से कुछ नहीं होता है। जी। क्योंकि देखने से सारा प्रैक्टिकल सामने आता है। जी। तो आप कहीं भी जाओगे ना तो बहुत आपको मतलब अपने आप ही नज़र आ जाएंगे सारे काम। हर सेक्टर में काम हुआ है, हर वर्ग में काम हुआ है। मैं वैसे ओबीसी से हूँ, 16 मेरे गाँव है। तो लोग कहते थे कि ओबीसी के लिए कुछ नहीं होता, लेकिन आज मेरा एल्यूमिनियम वर्क है, फील्ड वर्क है मेरा, हम चारों तरफ घूमते रहते हैं। तो जहाँ पे भी देखते हैं सड़कें अच्छी है, पानी अच्छा है, हर चीज़ है। जहाँ पे पुल नहीं थे वहाँ पे पुल बने हुए हैं। स्कूलों एजुकेशन ठीक है। इस टाइम कोई जाके स्कूल होगा जहाँ पे मतलब थोड़ा लोअर होगा, बाकी हर जगह हर सेक्टर में अच्छा काम हुआ है। और जैसे इन्होंने बताया कि रीना सेतु जो है उसके नाम से पुल बना है, वहाँ पे वो उसकी मृत्यु हो गई थी। और यहाँ अर्जुन में चौधरी गेंडा राम के नाम से स्मारक काफ़ी बनाया गया। उन्होंने कहते 4-5 किलोमीटर अपने बलबूते पे सड़क बनाई हुई है। तो उसके सड़क का नाम भी उन्होंने करा है, चौधरी सरवण कुमार की मूर्ति रखी गई है। और जो हमारे ब्लॉक हैं भवारना ब्लॉक और बेडू ब्लॉक, वहाँ पे जो है उन्होंने दोनों जो उसके चेयरपर्सन हैं वो दोनों ओबीसी से बिलोंग करते हैं। और बाकी धीरा बाजार में भी यहाँ पे काफ़ी हॉस्पिटल का काम है, काफ़ी यहाँ पे मिनी सेक्रेटरी तैयार हो रहा है। तो हर वर्ग में और हर चीज़ में यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है। जी। और काम बड़े कामों के लिए बोलो ना कुछ। जी। बड़े क्यों भाई सरकार द्वारा रिपीट हो रही है, उसके बड़े काम ऐसे हैं जहाँ लोग पानी बौड़ियों से भरते थे और बारी बारी बनते थे, पानी नहीं होता था। आज मतलब हर घर में नल पहुँच रहा है। जल जीवन मिशन में फ्री में नलके लगाए जा रहे हैं।
बुढ़ापा, विधवा, अपंग पेंशन का नाम नहीं होता था। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ये 50 रुपये से शुरू हुई पेंशन, आज वो 1500 और 1700 और 3000 मिल रही हैं। 3000 उनको मिलती है जो सहारा योजना बनाई गई है, उसमें 3000 पेंशन मिल रही है। और जो गरीब आदमी थे उनके पास इलाज के लिए पैसा नहीं होता था, आज उनके आयुष्मान भारत और हिम केयर के तहत 5 लाख का फ्री इलाज हो रहा है। आज मतलब लोगों को घर बनाने के लिए बहुत मुश्किल होती थी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1.5 लाख रुपया उनको मकान बनाने की आर्थिक सहायता मिल रही है। जहाँ तो इससे ऊपर थोड़ा सा चले जाएं तो धारा 370 और 35 ये जो था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको ख़त्म किया। जहाँ धारा 370 और 35 की वजह से 41,000 लोग मारे गए थे, जहाँ हमारे फौजी और सिविलियन। तो धारा 370 और 35 हटने के बाद वहाँ शांति है और 2 झंडे होते थे, अब 1 झंडा है। और जहाँ रहने वाले जो लोग हैं उनको भी शांति प्राप्त हो रही है। थोड़ा सा उग्रवाद है वो भी नेस्तो नाबूद अब किया जाएगा। तो ऐसे जो बड़े काम हैं, लोगों को मतलब फ्री में मतलब नल के लग रहे हैं, बिजली जिन घरों में बिजली नहीं थी, ये हिमाचल में तो सैकड़ों में थे, लेकिन यूपी में हज़ारों के हिसाब से थे और आज उनको फ्री बिजली लग रही है। तो ऐसे जो मतलब मोदी जी के द्वारा, माननीय जयराम जी के द्वारा, माननीय विपिन सिंह परमार के द्वारा जो विकास के ऐसे बड़े बड़े काम कराए जा रहे हैं, उसकी वजह से जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा रिपीट करने की। जी बहुत बहुत धन्यवाद। विकास जी, एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगी कि सुलह विधानसभा में विकास जो मौजूदा विधायक द्वारा किया गया है, कितने नंबर देना चाहेंगे 10 में से? 10 में से 10 नंबर मिलेंगे जी उनको। 10 में से 10? बिल्कुल जी, बिल्कुल उनको तो 10 के 10 नंबर दिए जाएंगे, क्योंकि विकास के मामले में इस बार जहां तक मुझे लगता है सिराज के बाद अगर किसी क्षेत्र का नंबर है तो वो 16 विधानसभा क्षेत्र का नंबर है जी। कितने नंबर देना चाहेंगे आप 10 में से? 10 में से 10। आप कितने देना? 10 में से 10। तो देखिए, ये तो बातचीत की बाजार में कि आखिरकार किस तरह से पिछले 4.5 सालों में सुलह विधानसभा में काम हुआ। कहीं ना कहीं इनका कहना है कि आज के समय में जनता थ्योरी पोर्शन यानी प्रैक्टिकल पोर्शन को ज़्यादा देखना पसंद करती है। तो इसी तरह से दौरा जारी है कि आखिरकार पिछले 4.5 सालों में सुलह विधानसभा में किस तरह से काम रहे।